लहरों की भीड़ जीवन की भावना का प्रतीक है, एकरसता, अशांति और परित्याग। गहरिया इस समानांतर को अपने अलग अलग नायक अलीशा, दीपिका पादुकोण और जैन सिद्धांत चतुर्वेदी के बीच तूफानी संबंधों के माध्यम से देखती है, क्योंकि वे एक दूसरे में सांत्वना और पीड़ा पाते हैं। अलीशा, एक योग प्रशिक्षक, और जैन, एक रियल एस्टेट हॉटशॉट, मिलते ही एक दूसरे के प्रति तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। जुनून का एक प्रमुख चरण दोनों को तब तक खा जाता है जब तक कि वास्तविकता उनके चेहरे पर न आ जाए। रिश्ते में गहराई से युगल खुद को एक फिसलन ढलान पर पाता है, क्योंकि चीजें जटिल हो जाती है। जैन अलीशा की चचेरी बहन टिया, अनन्या पांडे, से जुड़ी हुई है और अलीशा अपने 6 साल के साथी करण, धैर्य करवा, के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। क्या उनका गुप्त रोमांस जीवन की जटिलताओं से बच सकता है? बेफाई सिर्फ हिमशैल का सिरा है। गहराइयां के साथ निर्देशक शकुन बत्रा एक अज्ञात क्षेत्र में अपने दांत डुबाते हैं। जहां तक हिंदी फिल्मों का संबंध है, घरेलू नोयर, वह लोगों के बीच दूरी, बच्चों और माता पिता के बीच दुश्मनी, परिवार में आर्थिक तंगी, कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे कई हिंदी फिल्में नहीं दिखाती हैं। वुडी एलेन की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मैच पॉइंट 2005 से स्पष्ट रूप से प्रेरित बत्रा की अंतरंगता शारीरिक से कहीं अधिक गहरी है। क्या आप उन लोगों के सामने भावनात्मक रूप से नग्न हो सकते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं? यदि हाँ, तो क्या दुनिया आपको अपनी कमजोरी और कमजोरी के क्षणों पर पछतावा करती है? चिंता से ग्रस्त अलीशा अपने परेशान बचपन के सामान के साथ अपनी मां को त्रस्त करने वाले राक्षसों को जाने देने में असमर्थ है। हम अवचेतन रूप से अपने माता पिता की प्रेम की धारणा का भार उठाते हैं, है ना? बत्रा का रिश्तों और बेकार परिवारों का अनफिल्टर्ड अवलोकन, जैसा कि उनकी पिछली फिल्म कपूर एंड सन्स में भी देखा गया था, उल्लेखनीय है। कुछ भी सतही स्तर नहीं है। वह एक ऐसी कहानी के माध्यम से जटिल मानव व्यवहार और उसके परिणामों को समझने की कोशिश करता है जिसे बयान करना मुश्किल है। दीपिका पादुकोण बिना किसी से आंख मिलाए कुछ दिल दहला देने वाले पलों को पेश करती है। सिद्धांत भी एक ऐसे चरित्र को निबंधित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं जो गहराई से स्तरित और परस्पर विरोधी है। दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट है, जो उम्मीद करते हैं कि उनके दिल में विस्फोट होगा और एक मौन चुप्पी बनाए रखने के लिए उनका सामना करना पड़ेगा। इस प्रेम कहानी के लिए इससे बेहतर कास्टिंग नहीं हो सकती थी, जो चुपचाप एक थ्रिलर की तरह सामने आती है और आपको अपनी गहरी अंधेरी दुनिया में खींचती है। इसके पात्रों की चुप्पी लहरों की गर्जना के साथ जुड़ी हुई है। टिक टिक टाइम बम की तरह आप उन परिणामों से डरते हैं जिनका सामना दोनों को करना पड़ सकता है। सिनेमेटोग्राफी और ध्वनि भी फिल्म के सूक्ष्म नाटकीय कैनवास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दृश्यों को बहुत सारे विराम और मौन के साथ डिजाइन किया गया है, जो हमारे लिए व्याख्या और समझने के लिए है। फिल्म की लंबाई और स्पष्टता की कमी के कारण यहाँ अंगूठे में दर्द होता है। कहानी बाद के आधे हिस्से में भारी पड़ती है और आपको आश्चर्यचकित करती है कि यह कहाँ जा रही है। 2 घंटे 28 मिनट के रनटाइम के साथ यह थोड़ा नीरस और थका देने वाला हो जाता है। कुल मिलाकर फिल्म में कुछ प्यारे लम्हे हैं। यदि आप सामान्य से परे देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गहराई में गहराई है जो खोजे जाने योग्य है।